वहां पर जा रहे हैं। और पाकिस्तान आजकल नहीं, बहुत टाइम से पाकिस्तानी लीडर्स की हालत रही है और ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, या फिर जो कुछ पहले ले रखा होता है उसके ऊपर गोली देने जाते हैं कि दे देंगे, भागे नहीं जा रहे। देखिए, ये जो पहले तो सारा कुछ आपका डॉलर्स के अंदर होता था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने डॉलर्स को वेपनाइज करा है और रशिया को जिस तरह से 300 बिलियन डॉलर उनके हड़प के उसके बाद उसको इन्वेस्ट करके उसी इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया उसको उठा के यूक्रेन को देने के बाद बेसिकली जो हाईवे रॉबरी टाइप इन्होंने काम करने की कोशिश करी है, उससे दुनिया का एक ना एक बोलते हैं ना ट्रस्ट उड़ गया है। खैर, जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? वो ये बातें करते रहे कि हम लोगों के टेलीफोन बंद कर देंगे, उनको सड़क पे ले आएंगे, उनको फलां कर देंगे, उनकी ये करने की सलाहियत बंद कर देंगे। अब पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर पाबंदी, मेरे ख्याल किसी फितरी अमल के ऊपर पाबंदी लगाने के अलावा इन्होंने हर किस्म की धमकी दे दी, लेकिन हुआ क्या कि उसका रिजल्ट नहीं निकला। कि जैसे ही वो सुनते हैं कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कोई लीडर या पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोई लोग आ रहे हैं, उसके साथ ही शी जिनपिंग, जी हाँ, शी जिनपिंग जो है वो अपने स्टाफ को और अपने लोगों को और अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को कह देते हैं कि जी फौरन ही अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने चेक बुक्स, अपने वॉलेट, और अगर घर में कोई कैश गोल्ड कुछ भी पड़ा हो वो सारा का सारा छुपा दो। तो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज, जिसके अंदर मशरिक वस्ता भी है, जिसके अंदर यूक्रेन भी है, जिसके अंदर अफ्रीका के अंदर जो मामला वो भी हैं, तो जंगों को वो स्केल बैक करेंगे और नेगोशिएशंस को दौरा खोलेंगे। डेफिनेटली। तो आपकी ये पिच है टू द मुस्लिम वोटर्स, बड़ा बहुत ये पिच है, यही पिच है। उसकी वजह यह है कि 295 बिलियन डॉलर यूक्रेन में दिया गया। RBI सीक्रेट मिशन, जो कि RBI brings back another 102 tons of gold from Bank of England। चाइना करता रहा, अब चाइना को की टक्कर पे हिंदुस्तान आ गया है। हाँ। इस टाइम हिंदुस्तान पूरी टक्कर पे आ गया है। अब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत ने सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना विदेश से वापस लाया है। इससे पहले RBI ने ब्रिटेन से मई में 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगाया था। सितंबर के अंत तक RBI के पास कुल 855 टन सोना था, जिसमें से 510 टन अब भारत में रखा गया है। मतलब अब 60% सोना अब भारत ने मंगा लिया है। धनतेरस में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी खरीदारी की है। ब्रिटेन से भारत ने 102 टन सोने की खेप मंगाई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना भारत के रिजर्व बैंक इंडिया के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले RBI ने ब्रिटेन से मई में 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सोना मंगाने का ये कदम रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। बढ़ते जियोपॉलिटिक्स टेंशन के कारण भारतीय केंद्रीय बैंक अपने विदेश में रखे सोने को भारत में लेकर आ रहा है, ताकि गोल्ड सुरक्षित रहे। क्योंकि जब से वेस्ट कंट्री ने रशिया और वेनेजुएला का फॉरेन रिजर्व और गोल्ड रिजर्व फ्रीज किया था, तब से वेस्ट पर और G7 कंट्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब इनका मन चाहे तब भारत का भी फॉरेन गोल्ड रिजर्व फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे में भारत अपना गोल्ड भारत वापस ले आ रहा है। एक और सीक्रेट मिशन हो गया। दिवाली तो हो रही है ना, दिवाली के साथ तो आपको डबल डबल बधाइयाँ, डबल डबल शुभकामनाएं, इसलिए कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। और हुआ ये है कि RBI सीक्रेट मिशन, जो कि RBI brings back another 102 tons of gold from Bank of England। RBI 102 another 102 tons of gold वापस इंडिया ले आए हैं। हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि another 102 tons of gold इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 months बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो। और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयाँ, मुबारकबाद है। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, ज़रा उसके पर बात कर लेते हैं। दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम। और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिफ्ट
it had shipped 102 tons gold from Bank of England जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। According to RBI's latest foreign exchange reserves report, the central bank जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास, और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर ongoing efforts by RBI and the Indian government to protect the nation's gold reserves from potential risk abroad। ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो। तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। ये जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हो रही हैं जिसमें जंगें बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब है कि भारत को एक तो पहले से ही पता है, ठीक है ना, कि ये हालात हैं। दूसरा ये कि इससे ये पता चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, इससे भी जो दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो जंगों के हालात हैं, इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि हालात, इसका मतलब है कि मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ना, अभी इसी स्टाइल में स्टार्ट करना शुरू किया है भारतीय गवर्नमेंट ने। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अंदर के हालात का और ज़्यादा पता होता है, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से कहाँ पर क्या चल रहा है। खैर जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा, मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने। 60% ऑफ दिस इज स्टोर्ड डोमेस्टिकली। धीरे धीरे ये कोशिश है भारत की कि किसी तरह से सारा जितना भी रिजर्व है गोल्ड का भारत का, वो भारत में वापस आ सके। नेट रिजर्व्स इस क्वार्टर के अंदर आपने देखा कि साहब $68 बिलियन बढ़े हैं आपके, जैसे मैंने आपको फिगर्स बताए हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है एज फार एज फॉरेन रिजर्व्स आर कंसर्न्ड। चाइना बोलते हैं सबसे ज्यादा है, लेकिन अब चाइना की फिगर्स को थोड़ा डाउट करना हमको तो समझ में आता ही है। देखिए ये जो पहले तो सारा कुछ आपका डॉलर्स के अंदर होता था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने डॉलर्स को वेपनाइज करा है और रशिया को जिस तरह से $300 बिलियन उनके हड़प के, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करके उसी इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया उसको उठा के यूक्रेन को देने के बाद बेसिकली जो हाईवे रॉबरी टाइप इन्होंने काम करने की कोशिश करी है, उससे दुनिया का एक ना एक बोलते हैं ना ट्रस्ट उड़ गया है डॉलर के अंदर। एंड तभी लोग डी डॉलराइजेशन और इन चीजों के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही लंबी कहानी है, इट्स नॉट दैट इजी टू डू, और ये चीजें काफी लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए अगर आप ये चीजें करते हैं, यू हैव टू बेसिकली चेंज द इंटायर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और जब पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, ये चीज जरा भूलेगा मत कि अमेरिका भी कुछ एक्शन लेगा। अभी आप एक देखेंगे नैरेटिव ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आता हुआ, और ग्लोबल टाइम्स ने 3-4 आर्टिकल लिखे हैं इसके ऊपर कि साहब ऐसा है कि नहीं, ये जो ब्रिक्स करेंसी हम लॉन्च करने वाले थे वो एक्चुअली ब्रिक्स करेंसी नहीं है, ये जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं जहां पर जितनी सारी वो हैं वही अभी ब्रिक्स करेंसी है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने 4 महीने और 1 साल पुराने उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको वो दिखेगा कि वो बड़ा क्लियरली ब्रिक्स एक सेपरेट ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काफी हद तक बैटिंग करते रहे हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली गोना टेक सम टाइम, बट भारत को अपना नजरिया देखना पड़ेगा, भारत को अपना एक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए सोना भारत के अंदर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए भारत इज अ लार्ज गोल्ड होल्डिंग कंट्री, आप सबको पता है कि बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जिस तरह से भारत में पब्लिकली हेल्ड गोल्ड भी है वो बहुत ज्यादा है, मंदिरों में जो उतना सोना रखा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस वी कैन लेवरेज अ लॉट ऑफ गोल्ड, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी वुड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होल्डिंग।